हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास रिगार्डिंग। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम फोर्थ ड्रॉप हो गया है मेरा, कुछ कह रहे हैं फिफ्थ ड्रॉप हो गया है। तो अभी डर लगना शुरू हो गया है कि क्या नीट की जर्नी मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एंड कुछ बच्चों को ये भी लग रहा है कि अभी हम बीडीएस ले लें या अभी हम बीएमएस ले लें आफ्टर पुटिंग 5 ड्रॉप्स। एक बच्चे ने स्पेसिफिकली लिखा है मुझे, नाम इनका शिवा सेन करके, शिवम। तो इन्होंने लिखा है कि मैम फोर्थ ड्रॉप के बाद मेरे को नहीं समझ आ रहा, फोर्थ ड्रॉप के बाद मेरे 165 मार्क्स आए हैं एंड ग्रेजुएट हो गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट एग्जाम आर वेरी टफ एज कम्पेयर टू यूजी, तो प्लीज़ हेल्प मैम। तो ऐसा लिखा है इन्होंने। तो बेसिकली मैं आप सबको कहना चाहूँगी बेटा कि देखो आप ना ये अपने माइंड में बिठा के बैठे हो चीज़ें कि गवर्नमेंट एग्जाम बहुत टफ है, ठीक है। एंड पहली बात है कि अगर आपके 4 ड्रॉप्स के बाद बेटा 165 मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। आपको हो सकता है बुरा लगे चीज़ों का, बट 165 मार्क्स का स्कोर आफ्टर 4 ड्रॉप्स, ये आपको खुद ही स्कोर कह रहा है कि बेटा अब मतलब ये फील्ड में देखो, ड्रॉप कब लेना होता है, ड्रॉप तब लेना होता है जब आपका स्कोर कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर रहा है, या फिर हो गया कि 1 ड्रॉप के बाद या 2 ड्रॉप के बाद चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया या फिर सेम रहा। बट 165 मार्क्स आफ्टर 4 ड्रॉप्स, तो ये कंसिडरेबली आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, या तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर बाकी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। अब वो बच्चे जो 5 सालों से ट्राई कर रहे हैं, 5 ड्रॉप्स हो गए हैं और वो बिल्कुल स्कोर लाइन के पास रह रहे हैं, मतलब वो जो जितना हमारा कट ऑफ जाता है उससे सिर्फ 3-4 नंबर छूट जाता है या 10 नंबर छूट जाता है। तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूंगी कि आपको देखो बेटा, ये आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है। कोई यहाँ पे बैठा, कोई ऐसी मतलब मैं, चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई मेंटर हो, चाहे बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स हो, कोई आपको नहीं बता सकता कि आपने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, ठीक है। सबसे बेस्ट जज आप हो। आपको पता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। बिकॉज जो बाकी जो रिच पर्सन है वो तो इतने सारे ड्रॉप्स लेते भी नहीं है, बिकॉज वो सीट ले लेते हैं प्राइवेट, ठीक है। तो हम लोगों का स्ट्रगल एक अलग स्ट्रगल है, राइट। और हमें अपनी देखिए कंडीशंस भी पता होनी चाहिए। लेकिन 2025 आ गया है, इसमें मैं आपको बोलूं कि अंधाधुंध होके ड्रॉप ही लेते रहो विदाउट प्लान बी, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बिकॉज प्लान बी आपके पास अब इस लेवल पे या तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, या फिर आप कोई बिजनेस में बैठे हो, कोई धंधा कर रहे हो बैठ के, है ना, धंधा इन द सेंस कि कहीं पे दुकान में लगे हो, कोई साइड बिजनेस हो। अभी देखो, एक हमने स्टोरी देखी थी मैंने पिछले साल कि एक समोसे वाला समोसा बेचता था कोई बच्चा वहां पे, एंड उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो हमें ऐसी ही मोटिवेशनल चीज़ों की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, उसके बाद हमारी लाइफ है कि हम क्या करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग इज 2025 में हमें पता होना चाहिए कि आफ्टर एमबीबीएस हमने क्या करना है। अगर तो गांव में बैठ के कहीं पे क्लिनिक खोलना चाहते हो तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ से आपको पैसा भी आएगा, इनकम भी हो जाएगी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बिकॉज 70% ऑफ जो हमारा इंडिया है वो तो रूरल एरियाज में ही बसता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि अगर वैसे प्रैक्टिस, अगर लेकिन अगर आप सोचते हो कि कुछ और सपने सोचे हुए हैं, सोच के रखा है बड़े बड़े डॉक्टर्स को देख के कि यार उनके इतने बड़े बंगले हैं तो हम भी एकदम से बना लेंगे, एकदम से नहीं आएंगी चीज़ें, धीरे धीरे बनेंगी, ठीक है। बिकॉज सिंपल एक एमबीबीएस करने के बाद आपको एक अलग सा ही सैचुरेशन लेवल फेस करना पड़ेगा, जो कि अभी 2025 में हम ऑलरेडी बातें कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब भी हमने डिसीजन लेना होता है फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, तो वी हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, ठीक है। सो डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आप क्या करना चाहते हो, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने कह दिया एक और ड्रॉप ले लो तो ले लोगे, बिकॉज असली जज आप हो। आपको पता है आपने कितना ज़्यादा हार्ड एफर्ट पुट किया है। एंड रही बात बीडीएस और बीएमएस से, बीएमएस में किसको चूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। होगा तो मैं एक आधी और वीडियो बना दूंगी ताकि आपको 2025 की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इजी रहे कि आप किसको चूज करना चाहते हो, ठीक है। और बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।